शुमाइला, ये बड़ा वाज़ेह था जब फैसला आया, ख्वाजा कुछ साद रफ़ीक साहब ने इसकी तारीफ़ की, फैसले की, ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑल्दो के तनकीद वगैरह की, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि मेरिट के ऊपर फैसला है। फिर आप लोगों ने ये फैसला किया कि इसके खिलाफ हम अदालत में जाएंगे और नज़रसानी की दरख्वास्त देंगे, क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए अतर साहब, बात यह है कि तिबी जो सहूलत है और इमदाद है और जो कैदियों के हकूक़ हैं जेल मैनुअल के मुताबिक उनको मिलने चाहिए। और यहाँ पे मामला ये आ गया कि अदालत ने जो फैसला दिया, अब मैटर चूँकि सब जुडिस नहीं है, हम उस पर बात कर सकते हैं। और उस फैसले को हमने हमेशा जो है आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एपलेट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से ये फैसला आया है। और हमने इसको हमारी लीडरशिप में भी हमने भी इसका खैर मकदम किया है। और दूसरी बात ये है कि जो आप अपील की तरफ कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक तरफ तो कहा कि ये ठीक फैसला है, अदालत ने फैसला किया है, ठीक ही फैसला किया है। हम तो अदालतों के सामने सरेंडर करने वाले लोग हैं। हमने तो, हमारी जमात ने, हमारी लीडरशिप ने हमेशा जो है वो अदालतों के सामने अपना सर तस्लीम खम किया है हमने। और यही रास्ता जो है, हम आपको मेरे पिछले प्रोग्राम्स कोई निकाल लें, आपकी टीम निकाल ले, मैं हमेशा से इनको यही कहा करती थी कि तहरीक इंसाफ का रास्ता जो है वो सियासी लोगों के साथ है और अदालतों के साथ है, क्योंकि इनको सजा अदालत ने दी। तो आगे पर आप शिफ्ट नहीं कर रहे, रास्ता तो आगे है, मैं बताती हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ। देखें, जो फैसला आया है उसके अंदर दो नुकात हैं कानूनी। उसमें यह है कि जो एक पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है और एक लीडरशिप है जो उसको कानूनी तौर पे देख रही है, एक लीडरशिप है वो देख रही है उसको, जो हमारा सेकंड टियर है वो देख रहे हैं उसको सियासी निगाह से। अब इसको देखिए, सियासत के अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक अच्छा फैसला है, ठीक है। और अगर इसको कानूनी तौर पे देखा जाए तो फिर हमें दूसरे कैदियों के हकूक की भी जमानत देनी होगी, हम हुकूमत में हैं। आप क्या, अगर कल को किसी ने 302 का मुकदमा है जिस पे, या किसी पे जो है वो कोई चोरी की FIR है, रोटी चोरी की FIR है, कोई तार की, कोई मोबाइल की, कोई स्नैचिंग की, कोई छोटा मोटा और हीनियस क्राइम की, तो क्या कल को उसके ऊपर भी ये कानून लागू होगा? जो आम कैदी है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जो बीमार है, जिसके मतलब के बहुत सीरियस किस्म के हेल्थ इश्यूज हैं, आप पे तो इतराज ये होता है ना कि आपके लीडर को इंग्लैंड भेज दिया गया। जी बिल्कुल, मैं उस तरफ भी आ रही हूँ। हमारे लीडर को जो इंग्लैंड भेजा गया था उसके पीछे रीजन क्या थी, ये भी कौम को आप बताएं कि आप लोगों ने, उनकी जो सेहत थी उस वक्त हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी, और इनकी जो वजीर सेहत थी वो भी तहरीक इंसाफ की थी, वो PMLN की नहीं थी। उनको जिस वक्त जो इंतजामिया है उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेट्स हैं वो इंतहाई मतलब लो लेवल के ऊपर आ गए हैं और इनसे इनकी जान को खतरा है, तो उन्होंने फिर वो इकदामात उठाए थे। हमने तो अभी भी तो देखे ना, अदालत को बोर्ड ने यही कहा है, अभी भी तो अदालत को यही चीजें बताई गई है ना मेडिकल बोर्ड की जानिब से, जिसके ऊपर मौजूद अदालत ने ये फैसला दिया है। तो क्यों रखना डाला जाए सेहत के मामले पे? लगता है ऐसा कि नून लीग इमरान खान की सेहत के मामले के ऊपर जिद में है कि इसका इलाज ना हो सके उस अस्पताल में। नहीं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? हमें यही तो पॉइंट है जिसको हम कोर्ट में लेकर जाना चाह रहे हैं कि आपने हमें सुना ही नहीं। आपने हुकूमत का या आपने मेडिकल बोर्ड बिठाना था और आपने उधर डॉक्टर्स की राय लेनी थी कि जो उनके इश्यूज हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी। देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ना ये कैदी का भी बढ़ेगा, ये घर में बैठे हुए बंदे का भी बढ़ेगा, ये आपका भी बढ़ सकता है, और शायद मेरा अभी भी बढ़ा हुआ हो। तो मकसद कहने का ये है कि जिस वक्त आप 35 क्रॉस करते हैं तो आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, आपकी बुलंद फिशारे खून होता है, आपके कई इश्यूज आते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा न खास्ता इनके कोई इनकी जान को खतरा है या इनके, हाँ अगर उनकी आंख का इशू था, हुकूमत ने सख्त सिक्योरिटी में रातों रात चश्म के पास लेकर के, उनका हार्ट का कोई इशू होगा या ब्लड प्रेशर का होगा, उनको बेहतरीन सहूलत होगी। लेकिन आता हूँ शुमाइला, आपके पास आता हूँ वापस। दूसरों के लिए भी फिर लागू होना चाहिए। अच्छा शुमाइला, आपने सुना कि शफकत साहब कह रहे हैं कि ऑब्वियसली उनके कंसर्न है
हैं। माजी में आपकी लीडरशिप भी बीमार रही और उस वक्त भी लोगों ने ये कहा कि इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरे सामने ये 2019 का खान साहब का एक ट्वीट पड़ा हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो सेहत के मामलात हैं उनके लिए उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस वक्त खान साहब, उनकी फैमिली बार बार कह रही है कि उनके सेहत के मामलात हैं, 7-8 महीने से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मियां साहब ने इसके ऊपर ट्वीट तो छोड़े, कोई बयान भी नहीं दिया। और तासुर यह है कि कल हुकूमत पहले राजी थी, लेकिन नून लीग की क्यादत ने फिर यह फैसला किया कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट नहीं करना। यह तासुर किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, ये तासुर बिल्कुल भी गलत है। और मैं ये समझती हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं और पीएम साहब हैं और हमारी जो आला क़यादत है, उनकी नेक तमन्नाएं और दुआ जो है वो खान साहब के साथ है। और जितनी हद तक उनको दुआओं की जरूरत है, उनको दुआ और दवा दोनों मिलनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि अगर इसको कंपैरिजन करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, उनको आपने बाहर भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया और इनको इलाज की सहूलत नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करती चलूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा था और डॉक्टर्स जो हैं वो बकायदा इसको लिख कर दे चुके थे। उसके बावजूद हमने किसी जगह पे हमने कोई एविडेंस हमें दिखा दें कि हमने ये कहा हो कि जी खुदा का वास्ता हमें बाहर जाने दें या हमारा इलाज करा दें। हम लोग तो अपनी बेटी का, देखिए एक मिनट, अपनी बेटी का हाथ थामकर वो जेल की तरफ आ रहे थे। उनको ये पता था कि जेल जो है वो कांटों का बिस्तर है, वो फूलों की सेज नहीं है। और वो अपनी बेटी का हाथ थामकर जब बाहर से आ रहे थे, उनको ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस पता थे। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे खान साहब का मामला है, खान साहब की सेहत के मामले पे हमने कहीं पे भी कोई नेग्लिजेंस जो है वो हमारी तरफ से नहीं थी। उनको जो कैदियों के मैनुअल, जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो कैदियों को सहूलियात हैं, उससे 100 गुना ज्यादा बेहतरीन हालात में खान साहब जो हैं वो रह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे एग्री नहीं किया ना? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तो बुनियादी तौर पे यही है कि जो सहूलतें थी वो मुनासिब नहीं है। मैं अब ये अदालत के ऊपर तो कोई बात हम नहीं कर सकते और मेरा ख्याल है मैं एज ए लॉयर भी इस चीज को मुनासिब नहीं समझती। कोर्ट ने जो कहा उसके आगे हम सरेंडर करते हैं, वो बात नहीं है। और अगर आगे कोर्ट कहती है कि ये फैसला बरकरार रहेगा तो आप इस पे अमल दरामद, जारी सी बात है, फिर अमल करेंगे ना हम। लेकिन हमने इबहाम दूर करने के लिए, हमने इबहाम दूर करने के लिए कि क्या ये दूसरे कैदियों को भी ये सहूलियात मुयस्सर होंगी कि जो कैदी जिसके ऊपर छोटा सा माइनर जो क्राइम करके आया है उसके ऊपर भी ये लागू होंगी चीजें सारी। और सेकेंडली ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये लोग तो ना किसी एनआरओ की तरफ जाना चाहते थे, ना ये कोई इस तरह की प्ली लेना चाहते थे, ना ये कोई। अब मुझे ये बताएं कि ये लोग कहते थे कि ये अदालत, ये जेलों में जाते हैं तो जरदारी भी बीमार हो जाते हैं, जरदारी साहब भी, और हमें हमारी जमात को भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार हो जाते हैं। आज इनको पता चला है कि जेल में कैसे बीमार होते हैं। और ये एनआरओ तो नहीं ले रहे, कोई डील तो नहीं कर रहे, ये अंदर से इनकी यही ख्वाहिश और कोशिश है ना। ये तो अपना जो बयान है, अपना बयानिया उससे हट गए हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझती हूं यहाँ पे इन्होंने बेगम कुलसूम साहिबा की बीमारी का तमस्खर उड़ाया। आज आप चले जाएं हमारे सोशल मीडिया में, आप देखें हमारे कारकुनान ने कोई ऐसी हरकत नहीं की, क्योंकि हम जो इमरान खान साहब की सेहत पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते।